हेलो एवरीवन, डिवाइन टावर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है और रीडिंग का टॉपिक है, अगर आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कम बात हो रही है, कनेक्शन ज़्यादा नहीं है, बातचीत नहीं हो पा रही है, कोई भी रीज़न है, तो यहाँ हम उनकी फीलिंग के बारे में पता करेंगे कि इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होने के बाद भी वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने 2 कार्ड्स लगाए हैं आपकी हेल्प के लिए। आपको कोई भी कार्ड चूज करना है जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। ये इसकी पिक है, आप देख लीजिए। अगर आप इस कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं तो ये कार्ड आपका है। ये किंग एंड क्वीन का कार्ड है। अगर आप इस कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हो तो ये कार्ड आपका है। ठीक है, टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप वहां से जाके सीधा अपने रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। ये टाइमलेस है और आप इसे कभी भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। से स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को विद कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2 हम बाद में देखेंगे। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगर आपने चूज करा है तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, अभी इस वक्त आपसे बात नहीं हो रही है कुछ भी, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए इस वक्त, उनके मन में क्या चल रहा है, हम यहाँ पर ये रीडिंग में देखेंगे। चलिए, सो एंजल्स प्लीज गाइड कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा हर्ट है। ठीक है, ये 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ निकल के आया है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में शायद इन्होंने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, शायद उन्होंने आपको ज़्यादा पैम्पर किया है, आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश की है, आपको बहुत सी आपके डाउट्स होते थे उनको क्लियर करने की कोशिश करते थे, आपको पैम्पर करने की कोशिश करते थे, लेकिन आप उन चीज़ों को नहीं समझ रहे थे। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेकर दुखी हो गए थे कि आप उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं समझ नहीं रहे थे, जबकि वो आपके साथ बेहतरीन रिश्ते निभा रहे थे, लेकिन शायद आपने उनको गलत तरीके से समझा और यही रीज़न है कि वो काफ़ी दुखी हो गए हैं। देखिए, यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं एंड दिस पर्सन वाज थिंकिंग कि आपने उनको समझा नहीं और यही रीज़न है कि बहुत दुखी हो गए, थकित हो गए और ये पर्सन जो है आपसे कनेक्शन में नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए क्योंकि ये इस चीज़ से थक गए थे, आपको एक्सप्लेन करते करते थक गए थे, आपको समझाते समझाते थक गए थे, आपको पैम्पर करते हुए थक गए थे, शायद कुछ ऐसा हुआ है। और ये पर्सन अब परेशान होकर आपको बार बार एक्सप्लेन करते हुए थकने की वजह से अभी आपसे कनेक्शन में नहीं है और वो काफ़ी कुछ इस परेशानी से बाहर निकलना चाह रहे थे और उनको बोझ लग रहा था किसी तरीके का, ऐसा लग रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं। अभी ये आपको मैसेजेस वगैरह नहीं कर रहे होंगे, अभी आपके मैसेजेस आपके रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इनको दिख रहा है आप इनको बहुत मैसेज कर रहे हो, कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो इनसे, लेकिन ये आपके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज़ का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपसे अभी फ़िलहाल दूर चले गए हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। ये देख रहे हैं कि आप इनकी चिंता कर रहे हो, इनको इस बात के बारे में पता है कि आप इनकी चिंता कर रहे हो। ठीक है, ये यहाँ पर आप इनको स्पाई कर रहे हो, यहाँ पर इनको ये भी मालूम है कि आप इनकी ऑनलाइन स्पाई करते हो, आप इनकी ऑनलाइन जहाँ भी चीज़ें हैं वो स्पाई करते हो, कहाँ जा रहे क्या कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये भी आपको स्पाई करते हैं, आप जैसे इनको स्पाई करते हो ये भी आपकी ये चीज़ों को स्पाई करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फिलहाल ये आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये इनका यही देखना हो रहा है कि आप किस तरह से इनके लिए तड़प रहे हो, बेचैन हो रहे हो और ये इंसान आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये इंसान चाहते हैं कि आप इसकी वैल्यू करें, ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन को मिस करें और वैल्यू करें। अगर आप इनको मिस नहीं करोगे तो आप इनकी वैल्यू नहीं करोगे, तो इनको ये चीज़ फील हो रही है और ये काफ़ी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपसे दूरियां बनाने की वजह से यहाँ पर हो सकता है कि ये कुछ चीज़ें सोच रहे हों, हो सकता है आप क्वेश्चंस करेंगे या एक बाउंड्री खींच रखी है उन्होंने अपने आसपास, जिससे कि ये आपसे कनेक्ट ना हो पाए, जिससे कि ये आपसे दूर रहें, जिससे कि ये मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें इन्होंने कर रखी है अपने इर्द गिर्द, जिससे कि आपसे ये बातचीत ना कर पाए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन और ये पर्सन जो है इस वक्त आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान वाली एनर्जी में है ये अपनी, और किसी चीज़ पर फोकस किया हुआ है इन्होंने इस वक्त, अपने किसी काम पर फोकस कर रहे हैं ये, ऐसा दिख रहा है। और क्या एनर्जी है इनकी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पैशनेट है ये काफ़ी, देखिए पैशनेट तो है ये, लेकिन ये इनको एक समझ नहीं आ रहा है कि क्या इनको आपके पास वापस आना चाहिए, क्या आपके मैसेजेस का रिप्लाई करना चाहिए, अभी थोड़ा और वक्त देना चाहिए, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली स्टेज में है।
उनको ये बात समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि क्या मुझे आपको अभी अभी रिप्लाई दे देना चाहिए या थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सा इनको ये चीज़ फील हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने आपको अभी के अभी रिप्लाई दे दिया तो ये आप इनकी वैल्यू नहीं करोगे, कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ फील होती है। ठीक है, सो दिस पर्सन डोंट वांट टू रिप्लाई यू राइट नाउ। ऐसा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़रूर है क्योंकि आपका दर्द समझ सकते हैं ये, भले ही आपने नहीं समझा हो। ये पर्सन थोड़ा सा रूड है इस समय पे, बहुत गुस्से में है ये आपसे, आपके उस बिहेवियर की वजह से जिसकी वजह से ये हर्ट हुए हैं। और इस वक्त ये आपसे बहुत ही ज़्यादा आक्रामक है, आपके लिए पैशनेट थे हमेशा से, लेकिन गुस्से में है इस वक्त। शायद आपने इन पर बहुत शक किया है, शायद आपने इन पर कंट्रोल किया है, शायद आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे इनसे, कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से अभी ये गुस्से में है। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात की तो गुस्से में आके बात करेंगे, तो इसलिए अभी आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नहीं चाहते हैं वैल्यू ख़त्म हो, नहीं चाहते हैं आपसे बातचीत करके आपकी दिल को दुखाएं। सो आपको फील करा रहे, क्योंकि फील कराना इनको लगता है ज़्यादा बेहतर है बोलने से। 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है आप लोग दोनों ही किसी दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, दूसरे शहर या देश में कहीं रहते हो, ऐसा हो सकता है। और ये पर्सन जो है आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, लेकिन अभी ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा दुखी हैं, सैड है, ऐसा बिल्कुल साफ दिख रहा है। दुखी और सैड होने का इनका दिखाई दे रहा है और इसीलिए ये आपसे दूर चले गए। दुखी और सैड हैं तो अपने आप को समेट रहे हैं, अपने आप को बटोर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को और अच्छा करना चाहते हैं कि आप और इनका रिलेशनशिप जो है वो अच्छा रहे, वो ठीक हो। और इस पर भी उनको पता है कि कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, ये वो चाहते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में प्यार चाहते हैं। ये चाहते हैं आपकी कि इनकी लाइफ जो है वो सुकून से भरी हुई हो, जो भी लोग हैं वो प्यार वाले हों, तो ये वो चीज़ चाहते हैं, उसकी तलाश में हमेशा से रहे हैं। और यही चीज़ है कि वो आपकी तरफ हमेशा से आपसे कनेक्ट हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर अगले इंसान की ही गलती होती है, कभी कभी हमारी गलती भी होती है, हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो भी कार्ड्स की एनर्जी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ एनर्जी आपकी तरफ जा रही है कि यहाँ शायद आपके किसी एक्शन से ज़्यादा हर्ट हुए हैं ये पर्सन, और ये जो हैं आपके लिए ज़्यादा, आपने जो भी कुछ किया है उसकी वजह से हर्ट होकर आपसे दूर चले गए हैं। और आपको अपनी जो कमी है वो इनको की कमी जो आपको खल रही है इस वक्त, और आप इनकी वैल्यू समझें, ये वो चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको इनकी वैल्यू नहीं होगी तो फिर ये कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर ऐसा साफ साफ दिख रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन इस समय अभी जब भी ये आपके पास आएंगे तब ये आपकी तरफ आएंगे विक्टोरियस, उस पर आएंगे, मतलब कि इनको आप ही बुलाओगे, आप मनाओगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इनकी वैल्यू, तभी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ऐसा दिख रहा है। आएंगे ज़रूर, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। और ये जो अभी आपको एक सबक सिखाना चाह रहे हैं, शायद ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको लेसन सिखाना चाहते हैं अपनी लाइफ के। ये नहीं चाहते हैं कि हर समय आप एक मतलब शिकायत करो, क्योंकि इनको किसी इस चीज़ का इनका शायद ये है कि आप ज़्यादा शिकायत करते हो, कंट्रोल ज़्यादा करते हो, इसी वजह से ये आपसे थोड़ा सा दूर चले गए हैं। ठीक है, यहाँ पर स्लोइंग डाउन हो रहा है, आपको लग रहा है वक्त बहुत धीमे धीमे गुजर रहा है, बहुत समय हो रहा है, ये पर्सन इतने समय तक तो मुझसे बिना बात किए नहीं रहते थे, या बहुत समय से जो भी है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो इस बार जो ये कनेक्शन में नहीं आ रहे हैं आपसे, तो काफ़ी ज़्यादा समय हो रहा है और आपको लग रहा है वक्त धीमे धीमे गुजर रहा है, बहुत ही ज़्यादा, और आप बहुत तड़प रहे हैं कि उनका मैसेज, रिप्लाई कुछ तो आए, कुछ बात करें, कुछ तो करें, ऐसा दिख रहा है। और ये पर्सन जानबूझ के धीरे धीरे से आपकी तरफ मतलब आपकी तरफ कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के इनके एक्शन उस तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, जो अबंडेंस है इस समय पर, ये बहुत खुश हैं एक्चुअली में, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, आपको परेशान होने को एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको शायद इनकी वैल्यू समझ नहीं आ रही थी, तो इनको लग रहा है कि अभी आप इनकी वैल्यू समझ रहे हैं अपनी लाइफ में, और वो इस सब चीज़ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। उनको लग रहा है कि अभी मेरी वैल्यू समझ आ रही है इस पर्सन को, क्योंकि अगर आपको उसकी वैल्यू समझ नहीं आएगी तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ काफ़ी कुछ ऐसा है कि उनको लग रहा है कि चलो मेरी वैल्यू तो कर रहे हैं, देख रहे हैं मुझको। सक्सेस, देखिए यहाँ सक्सेस का कार्ड है। डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, और सक्सेस के साथ आएंगी।
आप इस लेसन को सीख जाएंगे, आप अपनी गलतियों को सीख जाएंगे। आप हो सकता है देखिए जो भी गलती आपकी तरफ से हो रही हैं अब आप उनको रिपीट नहीं करेंगे, और वही रीज़न होगा कि ये पर्सन आपके पास आएंगे और वापस से आपसे कनेक्ट होंगे, और ये जो भी है इनको लग जाएगा कि हाँ अभी आपकी तरफ से वो कंट्रोल हट गया है, अब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, आपकी तरफ से क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, सो ये पर्सन जो है आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, और आपको भी इस बात की खुशी होगी। ऐसा नहीं है कि आप खुश नहीं होंगे, आप भी इस चीज़ से लेकर आपको भी बहुत खुशी होगी, आनंदित होंगे, आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपको इनकी वैल्यू है। आप इस पर्सन से क्वेश्चन ज़रूर करते हैं, कंट्रोल ज़रूर करते हैं, लेकिन आप इस इंसान की बहुत वैल्यू करते हैं अपनी लाइफ में। आप इस इंसान को बहुत प्यार करते हैं। अगर 2 दिन बात नहीं होती तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है, ऐसा है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है चाहे जितने दिनों तक आपसे कनेक्ट ना हो, लेकिन ये पर्सन के आपकी तरफ, आप जैसे आप इनको स्पाई कर रहे हो वैसे ही ये भी आपको स्पाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, ये भी आपको उसी तरीके से स्पाई कर रहे हैं और उसी तरीके से चल रहा है। सौरो है, दुख है, इनको मालूम है आप दुखी हैं और ये भी इस चीज़ से बहुत खुश है, तो लेकिन कहीं ना कहीं अंदर इनको मालूम है कि ये अच्छी बात नहीं है, और थोड़ा सा इनको इस चीज़ का दुख है, क्योंकि ये आपको दुखी नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये इस वक्त आपको दुखी कर रहे हैं, इनको पता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको मालूम है, तो इस चीज़ का दुख होगा ज़रूर। हो सकता है वो मिलने के बाद आपसे ये बात कहें कि मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे थे आप, और उसको समझाना बहुत ज़रूरी था, और मुझे जानना ज़रूरी था कि आपकी लाइफ में मेरी वैल्यू है या नहीं। तो इसके लिए मुझे आपसे दूर जाना पड़ा, क्योंकि कभी कभी अपनी वैल्यू जानने के लिए इंसान को थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। तो यहाँ जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो कुछ इसी तरह की एनर्जी है, यहाँ पर और कुछ नहीं है। ये पर्सन आपके पास आएंगे ज़रूर, और ये इस वक्त यही सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको इस चीज़ की वैल्यू पता चले, आपको वैल्यू पता चले रिलेशनशिप की, आपको वैल्यू पता चले इस पर्सन की। और फिर क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को एक संभाल के चलना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं, कि हमेशा एक ही इंसान की तरफ से सारी चीज़ें आएँ, सारे एफर्ट्स आएँ, क्वेश्चंस आएँ। आपको वो क्वेश्चंस नहीं करते हैं उतना ज़्यादा, लेकिन आप ज़्यादा क्वेश्चंस करते थे, शायद उससे वो तंग आ गए हैं। तो क्वेश्चंस कम कीजिए, ऐसा आपको शायद एडवाइस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा है, थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट कार्ड जिन्होंने भी चूज़ किया था किंग एंड क्वीन का, हम उनकी रीडिंग को देख लेते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। आपसे दूर हैं, आपके पास नहीं हैं, आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, फिर भी उनके मन में क्या चल रहा है देखते हैं। सो भाई किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहे हैं पर्सन अनकंफर्टेबल है, कंफर्टेबल नहीं है, जिस भी सिचुएशन में है इस वक्त दुखी हैं, तकलीफ में है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी है। हो सकता है ये अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, जो भी रीज़न है, कुछ तो इनको तकलीफ है, मेंटल फिजिकल कुछ भी तकलीफ हो सकती है, जिसकी वजह से ये अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपना प्यार भरा कप आपकी तरफ देकर बैठे तो हैं, लेकिन शायद कंफर्टेबल नहीं है कुछ चीज़ों को लेकर। और देख लेते हैं क्या है इनके मन में। देखिए यहाँ मैंने पहले ही कहा या तो ये पर्सन फिजिकली, मेंटली, या फिर पैसों से लेकर, फाइनेंस से लेकर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं राइट नाउ, और आप चाहते हैं कि ये आपसे प्यार करें, आपसे बात करें, आपको पैम्पर करें, या आपसे कनेक्ट हो। वो चीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये शायद उस स्टेज पर अभी जो है करंट सिचुएशन उनकी ये ही नहीं है। उनकी करंट सिचुएशन है कि वो अभी पॉजिटिव नहीं है, अभी वो ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, अभी वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। और क्या है यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये पर्सन जो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं। यहाँ मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के अलावा मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में या तो कास्ट है, एज डिफरेंस है, या कुछ तो डिस्टेंस है, कुछ तो डिफरेंस है, जिसका जो की वजह बनी हुई है आप दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस की, और नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है। शायद ये पर्सन किसी और इंसान के बारे में भी सोच रहे हैं राइट नाउ, इसीलिए ये आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, कुछ तो रीज़न है।
ठीक है। इनको लगता है कि आप उनको अब अचानक से समझना बंद कर दिया है आपने इनको, और किसी और ने वैल्यू देना शुरू कर दिया है, तो ये पर्सन उसकी तरफ चले गए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर ये अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है ये इंसान अपनी जॉब पर, अपनी कैरियर पर, किसी एग्जाम्स के बारे में सोच रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा अपनी तैयारियां कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और उस पर इनका फोकस है, क्योंकि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अभी ये कनेक्ट नहीं हो रहे। तो कुछ ये रीज़न भी हो सकता है कि इनको लगता है मुझे वो काम करना है पहले, मुझे अपना कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, ये इनको लग रहा है। अच्छा, आपके लिए तो यही सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एम्प्रेस की तरह वाली एनर्जी में हो, आप बहुत अबेंडेंस है आपकी लाइफ में, आप अच्छे लाइफ स्टाइल में रहते हो, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, आपकी शायद जॉब भी है, अबेंडेंस है आपकी लाइफ में, खुशियाँ हैं आपकी लाइफ में, आप उनकी तरह तकलीफ में नहीं हो, जबकि ये आपसे ज़्यादा तकलीफ में अपने आप को देखते हैं। इनको लगता है कि इनकी लाइफ ज़्यादा तकलीफ में है आपकी लाइफ से, यू आर मच बेटर देन दिस पर्सन। तो इनको ये लगता है कि कंपैरेटिव अगर देखा जाए तो आप अच्छे हैं, आपके जैसा नहीं हो, आपके जैसा नहीं है वो, ये वो सोचते हैं। और इसी वजह से ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं फिलहाल। इनको यही लग रहा है कि मुझे आपके जैसा तो बनना है कम से कम, ठीक है, कुछ तो करना है। कुछ चीज़ों को लेकर सीरियस हैं, सीरियस मोड पर चले गए हैं अचानक से, और ये पर्सन जो है आपकी तरफ नहीं आ रहे थे। हैंगमैन का कार्ड आ गया पहला ही, और यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ये खुद अटक गए हैं किसी चीज़ में, ये अटक गए हैं अपनी ही एनर्जी में, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं हम इसके कार्ड। मतलब हैंगमैन की सिचुएशन में पहुंचने का मतलब है कि एक सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि ये पर्सन जो है बिजी है अपनी लाइफ में कुछ किसी चीज़ों को लेकर ये परेशान है, और उस चीज़ को लेकर ये बिजी हैं। बिजी होने की वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। एक्चुअल में ये कुछ और दूसरी तरफ मुड़ गए हैं। इनकी लाइफ का जो विज़न है वो कुछ और ही चला गया, किसी और ही तरफ चला गया है, और ये उस चीज़ में उलझ गए हैं, इसीलिए हैंगमैन की सिचुएशन आ गई है। इनको मालूम है कि आप इनका वेट कर रहे हो, और ये आपकी तरफ अगर आएंगे तो अनकंफर्टेबल वाली सिचुएशन में आएंगे। ठीक है, कंफर्टेबल नहीं है, आपसे प्यार से बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। वो हैंगमैन की सिचुएशन में पहुंच गए हैं इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हैं, अपने ही उस पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ भी वही उसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, अपनी किसी कैरियर किसी चीज़ पर, और आपकी तरफ आने के लिए वो इस तरह से अभी रेडी नहीं है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज इन हैंगमैन सिचुएशन। ठीक है, हैंगमैन की जो सिचुएशन है वो इसलिए ही बनी हुई है। चलिए और देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये दिखाता है कि डेफिनेटली अब तक ये पर्सन आपकी तरफ नहीं थे, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। द सन का कार्ड है, क्योंकि जब भी इनको ये सिचुएशन से ठीक लगेगी, ये सिचुएशन ठीक लगेगी जहाँ ये अभी अपने कैरियर की तरफ फोकस किया हुआ है, जहाँ भी इन्होंने अपने एग्ज़ाम्स के लिए ये फोकस कर रहे हैं, जब भी इनको लगेगा कि ये दो सिचुएशंस को ये डील कर पा रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ आके आपको बनाएंगे। ऐसा है, क्योंकि आप इनके लिए क्या सोचते हो, इनके मन में ये बात अच्छे से इनको पता है। ठीक है, इनको ये वाली बात पता है। तो ये पर्सन आपके पास आएंगे ज़रूर। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन फिलहाल कुछ ऐसा अभी कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं ये, इसीलिए आपकी तरफ नहीं आ रहा है। ये चाहते हैं आपको सरप्राइज़ देना, कुछ चीज़ का सरप्राइज़ देना चाहते हैं ये आपको। ये चाहते हैं कुछ ऐसा करना जिससे कि आप प्राउड फील हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है, जिनकी बहुत लाइट लड़ाई हुई हो या थोड़े दिनों के लिए ही हुई है, लेकिन जिनकी बहुत सीरियस मोड पर हुई है, उनके लिए ये है कि ये आएंगे ज़रूर। थोड़ा सा हो सकता है लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं उनके लिए। ठीक है, लीगल मैटर्स हो सकते हैं, और उन लीगल मैटर्स को निपटा के ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी ज़्यादा ही मतलब क्लिष्ट या कठिन हो गई हैं आप दोनों के बीच में कुछ लोगों के लिए, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उस चीज़ से बाहर निकल के आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पर ऐसा हो रहा है, कुछ सिचुएशंस कुछ टाइम लेकर अपने आप ही शॉर्ट आउट होंगी, और फिर वो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए जिनकी लाइट है, लड़ाइयाँ ज़्यादा भयानक वाली लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं, उनके लिए ये है कि वो पर्सन आपको कुछ दिनों के बाद कुछ सरप्राइज़ ज़रूर देंगे, और आपके पास आएंगे ज़रूर। ठीक है, एंड दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। द चैरियट का कार्ड है, और ये पर्सन आपको
बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करेंगे, आपकी तरफ ऐसे दौड़ लगा के आएंगे जिस तरह से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि ये पर्सन जो है इस वक्त आपके और अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। इस वक्त अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा परेशान है, अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हैं ऐसा लग रहा है, या फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, जो भी है इस वक्त ये चल रही है बातें। और देख लेते हैं, देखिए इंटेंसिटी, यहाँ इनके मन में इंटेंसिटी तो है, मतलब आपसे मिलना तो चाहते हैं, लेकिन इंटेंसिटी का रीज़न यहाँ पर दूसरा भी ये भी है कि ये अपनी लाइफ को और अच्छा बनाना चाहते हैं, और उसकी इंटेंसिटी भी इनके दिमाग में, आपके पास आने की भी इंटेंसिटी है, प्लस अपनी लाइफ को भी सही बनाने की है। देखिए यहाँ पर अपने लिए मेहनत कर रहे हैं और आपकी तरफ भी आ रहे हैं, दोनों ही कार्ड्स हैं, ठीक है। तो ये जब ये वाला कार्ड, ये सब यही कार्ड दिखा रहे हैं कि आपकी तरफ आएंगे वो ज़रूर। अभी अपने ऊपर फोकस कर रहा है, अपने ऊपर फोकस कर रहा है। जैसे ही वो चीज़ से उनको रहेगा कि हाँ मेरा ये काम हो गया है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, आपसे बात करेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे। यहाँ पर वो उसी इंटेंसिटी के साथ ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। देखिए राइटनेस का कार्ड है, ये पर्सन डेफिनेटली किसी चीज़ का वेट कर रहा है, किसी टाइम का वेट कर रहा है, किसी चीज़ को कंप्लीट करने का वेट कर रहा है, और जैसे ही वो चीज़ कंप्लीट होती है ये पर्सन आपके पास आएंगे, ये आपसे कनेक्ट होंगे, ये आपसे बात करेंगे। और आपको जो इतना समय इंतज़ार किया है, आपने इतना टाइम दिया है इस रिलेशनशिप में, इतना वेट करा है, उसका आपको फल मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। ओके, क्लीनिंग टू द पास्ट, यहाँ पर ऐसा होगा कि आप फिर जो भी पुरानी बातें होंगी, हो सकता है उसके दुख तकलीफ दर्द की बात आप दोनों करेंगे, लेकिन वहाँ से उन सब चीज़ों को हटाने के बारे में बातचीत होगी कि हमको अपनी जो पुरानी बातें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उनको पास्ट को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो भाई उसके बारे में भी आप लोग चर्चा करेंगे, हो सकता है म्यूचुअल बातचीट हो आप दोनों के बीच में। एंड द लवर्स, दैट्स ग्रेट, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास डेफिनेटली है, क्योंकि आप दोनों ही ट्विन फ्लेम सोलमेट्स की जर्नी में हैं, और ये पर्सन आपके पास आएंगे ज़रूर, और ये पर्सन आपको भूल ही नहीं सकते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको भूल जाए, सो इट्स नॉट पॉसिबल एवर। और ये पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, सिर्फ अपनी लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढ रहे हैं, अपनी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि कैसे उन सब चीज़ों को हम करें, ये पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में काम करने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को और अच्छा कर सकते हैं, चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो ये इस वक्त उस पर काम कर रहे हैं। राइट नाउ जो है अभी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर काम हो रहा है। देखो पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ही ज़्यादातर है, ये कार्ड है, सारी चीज़ें उसी के बारे में बता रही हैं। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, बट दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करेगी। रिलेट करती है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।